guys, welcome back to another Big Boss 18 video and it's the final week और हमें मिल चुके हैं इस सीजन के टॉप 6 जो कि है चुम, करण, अविनाश, विवियन, रजत एंड ईशा। तो इस पूरे सीजन के बारे में, लोगों के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में मेरे फाइनल ओपिनियंस क्या है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हर बार ना एंड तक आते आते पूरे सीजन की वाइब काफी इमोशनल हो जाती है, विच आई लव, बिकॉज वैसे तो ये लोग पूरा टाइम आपको सिर्फ लड़ते हुए ही दिखाई देंगे, लेकिन जब ये पूरा फैमिली वीक वाला सीन होता है ना तब सारे के सारे सब लड़ाइयां छोड़ के सिर्फ फ्रेंड्स बन जाते हैं। सब एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे की फैमिली से बहुत अच्छे से मिलते हैं। आई लव इट ऑल एंड आई ऑलवेज एंड अप क्राइंग। हाउ मेनी ऑफ यू आल्सो क्राई? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो फैमिली वीक में सबसे पहले आई थी चाहत की मॉम एंड भाई क्या बवाल मचा के गई है आंटी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आते ही उन्होंने क्या सॉलिड धोया अविनाश को। आई थिंक जितना भी चाहत का बदला लेना ड्यू था ना वो सारा का सारा आंटी हिसाब बराबर करके गई है। ऊपर से बेचारा अविनाश पूरी स्टैचू पोजीशन में वो रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा। देखो मुझे वैसे पर्सनली काफी हद तक आंटी के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगे, क्योंकि एक्चुअली अविनाश ने काफी सारी उल्टी सीधी चीजें कैरेक्टर के बारे में बोली है चाहत के। तो आंटी ने उसको फुल धोया, वो सब सही था, लेकिन ऑब्वियसली आंटी ने उसको वुमनाइजर बोला, विच वॉज नॉट ओके। सो इन माई ओपिनियन इफ अविनाश वॉज रॉन्ग, इवन आंटी वाज रॉन्ग। बल्कि उस टाइम ईशा ने सही किया कि उसको चुप करवा दिया कि अभी तू रिएक्ट मत कर। दैट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड गुड ऑन हिम। बाकी तो आई थिंक सबकी फैमिली वाले नॉर्मली थे, सबके साथ वैसी ही कॉन्वर्सेशंस हुई जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी। लाइक चुम की मॉम वाज नाइस, अविनाश की मॉम वाज नाइस, शिल्पा की डॉटर, विवियन की वाइफ, करण की सिस्टर, एवरीबॉडी वाज रियली नाइस। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रजत का एक काफी डिफरेंट साइड ऑफ पर्सनालिटी देखने को मिला उस दिन, व्हिच इज एक्चुअली नाइस। आई वुड से पूरे सीजन में रजत ने, अविनाश ने और कुछ एक्सटेंड तक विवियन ने भी अपनी इमोशनल साइड तो दिखाई ही नहीं है। ये तीनों लोग सिर्फ गेम कर रहे थे पूरी जर्नी में। बट आई थिंक नॉर्मली वही लोग जीते जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज होते हैं। मुझे पर्सनली भी वही कंटेस्टेंट्स पसंद आते हैं जो पूरा बैलेंस्ड हो, रियल हो, रॉ हो, जेन्युइन हो, जो गेम भी खेले, दिमाग भी लगाए, बट साथ साथ इमोशनली अवेलेबल भी हो। आई जस्ट कांट रेजोनेट विद समबडी हु इज एक्चुअली पुटिंग अप एन एक्ट फॉर 3 months। वो फिर क्लियरली फेक दिख ही जाता है। सो इसके बाद फैमिली वीक खत्म हुआ और सारे बड़े खुश और बड़े कंटेंट थे। लेकिन वीकेंड का वार पर चाहत की मम्मी के ओवरऑल बिहेवियर की वजह से चाहत की काफी क्लास लगी, which I think was not okay। क्योंकि ठीक है, आई एग्री, आंटी ने काफी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बट वो रोकने की कोशिश कर रही थी उनको। अब वो उनका मुंह पकड़ के बंद तो कर नहीं सकती बेचारी, जितना ट्राई कर सकती थी उसने किया, लेकिन अब इसकी वजह से उसको टारगेट करना कहाँ की समझदारी है भाई। एंड फिर इस सब के बाद एलिमिनेशन हुआ उस वीक का शिश का, जो आई थिंक एक्चुअली उसको भी कुछ टाइम से एक्सपेक्टेड था ही। बट यार कितना वियर्ड हुआ ना, आरडीज एंजल्स वाला ग्रुप पूरा का पूरा खाली। इसके बाद हुआ फिनाले वीक टास्क, जिसमें फाइनल टाइम गॉड बनना था। मतलब वो पूरा गोल्ड, सिल्वर, ब्रिक्स और स्ट्रेचर वाला टास्क। आई थिंक शुरुआत विवियन और चुम दोनों ने काफी अच्छी की थी एंड एक्चुअली विवियन काफी अच्छा खेल रहा था। बट आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन अविनाश उसको कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा पंप कर रहा था अग्रेसिव होने के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज विवियन एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो भी रहा था अविनाश से। सी अब वीकेंड का वार पर सलमान सर ने जितना भी जस्टिफाई कर लिया वो सिचुएशन को, लेकिन मेरे हिसाब से द वे विवियन प्लेड वाज वेरी इनसेंसिटिव। तुमको काफी बार पटका गया है और वो काफी बार गिरी है। आई एम नॉट सेइंग कि गेम मत खेलो, टास्क मत करो और यू नो उछल कूद मत करो, दैट इज ऑल ओके, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखो कि किसी को चोट ना लगे। पता नहीं, मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि ये वीकेंड का वार पर हुआ क्या। ये सडनली पूरी चीजें घूम घाम के चुम के ऊपर कैसे आ गई कि उसकी गलती थी। अच्छा खासा विवियन ने रियलाइज कर लिया था, वो सेंसिटिव हो रहा था, सब समझ रहा था। जाके उसने चुम से बात की एंड ही वाज लुकिंग सो गुड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा दिख रहा था। बट वीकेंड का वार पर सब कुछ पलट गया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड देन ही स्टार्टेड ब्लेमिंग चुम फॉर एवरीथिंग कि भाई तू मेरे को गिल्ट में डाल रही थी। ब्रो ये तो आपकी वाइफ नूराना के खुद अंदर बोल के गई है कि ईशा और अविनाश से दूर रहो, ये तुम्हें यूज करते हैं एंड दे थ्रो यू अंडर द बस। बट फिर भी एंड में विवियन उन्हीं के पास चला जाता है। इसके बाद हुआ मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स, मीडिया राउंड। एंड भाई क्या क्वेश्चंस पूछे मीडिया ने, कितना मजा आया वो दोनों एपिसोड्स देखकर। भाई दिल को ऐसे शांति मिल गई। ये सारे कंटेस्टेंट्स दुनिया से इतने दूर है, रियलिटी से इतने दूर है, इनको कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। एंड व्हेन मीडिया कम्स एंड आस्क्स यू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एवरीबॉडी गेट्स शॉक्ड। क्योंकि फैमिली वीक में तो आपके घर वाले आपको सिर्फ मोटिवेट करके जाते हैं, वो आपको बता के नहीं जाते कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया को सब कुछ पता है एंड दे फायर शॉट्स एट यू। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट आफ्टर फराह खान, मीडिया ऑल्सो कॉल्ड आउट ईशा फॉर हर टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर। इवन अविनाश से भी काफी ज्यादा तीखे और काफी ब्लेटेंट सवाल पूछे उन्होंने। एंड आई नोटिस कि वो एकदम अग्रेसिव होने की ब्रिम पे था, लेकिन फिर ईशा ने उसको बोला कि यू नो जस्ट बी काइंड एंड गिव नाइस आंसर्स। और मीडिया राउंड शुरू होते ही जब अंदर से बाहर आ रहे थे सब लोग, तब भी आते ईशा ने सबसे पहले बोला था कि बी काइंड गाइस। वही पकड़ लिया भाई, एक रिपोर्टर ने सुना दिया उसको कि आप हमें काइंड होने के लिए बोल रहे हो, जबकि आप सबसे अनकाइंड पर्सन हो इस घर के अंदर। अच्छा, मीडिया राउंड के बाद आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट नोटिस किया कि शिल्पा,
चुम और करण ये तीनों बैठ के अपना मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड विवियन, अविनाश और ईशा तीनों मुंह बना के बैठे हुए हैं, इनफैक्ट रजत फॉर दैट मैटर। और बाद में मैंने फिर से नोटिस किया कि अविनाश ऐसे माइक अपना कवर करके बोल रहा है विवियन को कि ये तो करणवीर की पेड पीआर है, हम लोगों ने थोड़ा ना वही सेम पीआर पैकेज खरीदा है तो हमें बुरा और उसे अच्छा दिखाया जा रहा है। एंड आपको पता है इसी बात की वजह से जो भी मीडिया हाउसेस के लोग अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने बाहर आकर ट्वीट करके और पब्लिक स्टेटमेंट देके बताया है सबको क्लैरिफाई करते हुए कि इनमें से कोई भी करण की पीआर नहीं थी। कई बार मेरे को अविनाश के एक्शन से लगता है भाई ये कितने डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीता है, हर चीज करण के कंट्रोल में थोड़ी ना होती है। कुछ चीजें जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो ना, वो एक्चुअल फैक्ट्स भी हो सकती हैं। खैर ये सब खत्म हुआ और इसकी अगली सुबह भाई जब गाना बजाए, अविनाश और चुम ने जो आइकॉनिक डांस किया है भाई, इतना मजा आया, इतना हंस के पेट में दर्द हो गया मेरा उसको देख के। इट वाज सो मच फन। आई सो विश ये लोग ऐसी चीजें ज्यादा करते और ज्यादा दिखाई जाती। इसके बाद घर के अंदर आए उमंग कुमार जो कि काफी रिनाउंड डायरेक्टर है और इंटीरियर डिजाइनर भी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा बिग बॉस सेट डिजाइन किया है। तो वो सारे कंटेस्टेंट्स के लिए उनके घर वालों के कुछ लेटर्स लेके आए थे और वो लेटर्स देने के बाद वो फाइनली एलिमिनेट करके लेके गए अपने साथ शिल्पा जी को। टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी बुरा लगा एक्चुअली उनका एलिमिनेशन देख के, लेकिन मेरे को लगता है गेम पर्सपेक्टिव से इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। एंड उनके जाने पर सबका इमोशनल होना तो चलो ठीक था, लेकिन भाई विवियन रोया ये किसने सोचा था? आई रियली डोंट नो वो अपने इमोशंस ऐसे होल्ड बैक क्यों करता है। मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है उसको ऐसे देखना कि हाँ ठीक है, ही इज आल्सो एज ह्यूमन एज वी ऑल आर। आई थिंक ही शुड एक्सप्रेस मोर। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके बाद शुरू हुए फाइनल जर्नी एपिसोड्स और उसमें सबसे पहले थी अविनाश की टर्न। राइट फ्रॉम द स्टार्ट सब कुछ दिखाया, वो मजाक मस्ती, लड़कियां, एब्स, उसका पूरा वो जेल वाला सीन की भाई कैसे उसने पूरे घर में आतंक मचा दिया था। फिर उसकी सबके साथ लड़ाइयां, चुम, करण, दिग्विजय, चाहत का पानी फेंकना एंड ऑल। मतलब एक पॉइंट पे मेरे को ऐसे लग रहा था कि काफी खींचा हुआ है सब, वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। उसके बाद भी दे केप्ट कंटिन्यूइंग इट। वो पूरा ईशा के साथ इक्वेशन, मजाक मस्ती वगैरह दिखाया, वो भी चलो ठीक था, लेकिन इसमें पूरा एलिस का एलिमिनेशन दिखाने की क्या जरूरत थी? लाइक आई डोंट नो। प्लस बीच में आई जस्ट नोटिस एक क्लिप थी रवि किशन की एंड आई वाज लाइक भाई ये सेगमेंट कहां गया? ये सिर्फ 3 ही एपिसोड्स के लिए करना था इनको। एनीवेज अविनाश के बाद फिर थी करण की वीडी। राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो राजमाता वाला टास्क, करण वर्सेस विवियन, उन दोनों का आपस का बैंटर, करण की अविनाश के साथ फाइट, पूरी उसकी इक्वेशन विद शिल्पा, चुम एंड श्रुतिका, एंड देन बाद में उसकी पूरी क्लोजनेस एंड फ्रेंडशिप एंड इक्वेशन विद चुम। ओवरऑल ठीक था, लेकिन इसकी वीडियो की ड्यूरेशन मुझे अविनाश की वीडियो ड्यूरेशन से काफी कम लगी। प्लस मैंने नोटिस किया काफी सारी चीजें अबाउट केवीज जर्नी इन्होंने दिखाई ही नहीं है। लाइक दिग्विजय तो मेंशन ही नहीं किया ब्रो, उसकी एक्चुअली कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी दिग्विजय से। करणवीर और चुम का भी कितना कुछ था दिखाने के लिए, लेकिन 50% भी नहीं दिखाया होगा इन्होंने। पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने, पर किया तो है। यू नो एक चीज मैंने जरूर नोटिस की है कि पिछले सीजन्स में ना क्या होता था कि जब भी जर्नीज दिखाते थे ना, आई यूज्ड टू गेट सुपर इमोशनल एंड सुपर टीयरी आइड, लेकिन अभी ये मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ यहाँ पे। मे बी इस बार का सीजन भी ऐसा नहीं था और कोई कंटेस्टेंट भी ऐसा नहीं था जिसके साथ एक्चुअल कनेक्ट बने कोई। इन तीनों की वीडियोस मुझे जितनी एवरेज लगी एक्चुअली उनसे कई ज्यादा अच्छी थी। रजत, विवियन और चुम की जर्नी, इन तीनों की एटलीस्ट फन तो थी एंड काफी कुछ था दिखाने के लिए। सो अब एल्विश आया घर के अंदर रजत को सपोर्ट करने के लिए एंड बाहर बवाल हो रखा है इस बात से। सो टेक्निकली घर के अंदर कुछ लोग आए हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स से क्वेश्चंस पूछने के लिए घर के अंदर मीडिया आई है फिर से। ये वाला एपिसोड एक्चुअली आज रात को यानी 18 जनवरी को एयर होने वाला है, बट ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया इस पूरे एपिसोड का सेंस क्या था। ये सारे के सारे सवाल जवाब आप ऑलरेडी कर चुके हो, सो व्हाट वाज द पॉइंट? खैर फिर भी ईशा को सपोर्ट करने आया है उसका भाई रुद्राक्ष, चुम को सपोर्ट करने आया है संदीप सिकंद, विविन को सपोर्ट करने आया है विकी जैन, करण को सपोर्ट करने आया है शिल्पा शिंदे और बरखा बिष्ट, अविनाश को सपोर्ट करने आए हैं स्नेहिल मेहरा और वेद, एंड रजत दलाल को सपोर्ट करने आए हैं एल्विश यादव। हर जगह पर एक्चुअली यही न्यूज आ रही है कि मीडिया ने ईशा, अविनाश और विविन को काफी ज्यादा ग्रिल किया है एंड उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कंटेस्टेंट्स को काफी अच्छे से डिफेंड किया है। बट बवाल इस बात पे हुआ कि मीडिया वाले काफी प्रो करण थे, वो सब लोग इन अ वे करण को सपोर्ट कर रहे थे एंड बाकी सबसे काफी तीखे और काफी टारगेट करने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एंड सेम वे एल्विश से भी उन्होंने रजत को लेकर काफी उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे एंड उसकी वजह से एल्विश गॉट पिस्ड एंड उसकी बहस हो गई मीडिया वालों से, और उसने मीडिया को भी बोल दिया कि आप तो करणवीर की पेट पीआर हो। तो इवेंचुअली वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जो कि ऑफेंड हो गए एंड ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू बॉयकॉट एल्विश, और उसके बाद फिर किसी ने कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं पूछे एल्विश से। मतलब क्लियरली जस्ट व्हेन वी थॉट द सीजन इज डन, सब कुछ हो गया है, द ड्रामा इज डन, तभी राइट देन एक और बॉम्ब फूट गया। ऑनेस्टली इवन
इवन आई फील कि अगर सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने एकजुट होके रजत को सपोर्ट करना और वोट करना शुरू कर दिया, अपने रिस्पेक्टिव आर्मीज को और फॉलोअर्स वगैरह को बोलना शुरू कर दिया, तो रजत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बट विल दैट बी फेयर? बट फिर फेयर होता भी कहाँ है? मतलब आज तक क्या ही फेयर होता हुआ है? जो भी जीता है वो मैसिव वोट से ही जीता है। आपके क्या थॉट्स है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? आप मुझे कमेंट्स में बताना। विनर के लिए आई स्टिल वांट करण टू विन, क्योंकि मुझे उसका गेम स्टार्टिंग से अभी तक सबसे अच्छा लगा है एंड मेरे को लगता है ही डिजर्व्स टू विन। बट अगेन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी पे नहीं थोप रही हूँ। अगर आपके कोई डिफरेंट ओपिनियंस है तो दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट फॉर द रिकॉर्ड आई स्टिल से इट कि अगर करण नहीं जीता और विवियन जीता तो भी आई विल बी ओके। लेकिन एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि रजत के जीतने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज वन रीजन इज कि उसका गेम काफी सही और काफी कैलकुलेटेड था, और सेकंड रीजन तो एक्चुअली यही है कि देखो एल्विश आर्मी बाहर बैठी है उसको सपोर्ट करने। सो यू नेवर नो, विवियन एक्चुअली लास्ट 2 दिन से काफी ऊपर आ गया है वोटिंग में, एंड आई थिंक उसका जीतना भी इक्वली पॉसिबल है, क्योंकि फैन बेस तो उसके पास भी बहुत बड़ी है। ये ना एक्चुअली काफी रेयर होता है किसी भी सीजन में कि भाई एंड तक आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि कौन जीतने वाला है और आप सुपर कंफ्यूज्ड हो। मतलब अगर आप जियो सिनेमा पे देखोगे या फिर ट्विटर वगैरह पे पोल्स देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई करण, विवियन और रजत तीनों ऐसे ऊपर नीचे सबकी पोजीशंस चेंज हो रही है पोल्स में, बिकॉज अभी कभी कोई नंबर 1 पे होता है, कभी कोई नंबर 1 पे होता है। अभी तक भी ये नहीं पता लग पाया है कि भाई एक्चुअली कौन जीतने वाला है। कुछ पेजेस की फाइनल प्रेडिक्शंस में है कि करणवीर मेहरा ही विनर होने वाला है, सो आई डोंट नो, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेट्स जस्ट सी। बट ये काफी ऑब्वियस और काफी अपैरेंट है कि ईशा, अविनाश और चुम ये तीनों तो निकलने वाले हैं। नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर 19th of January and see who actually takes the trophy home. One final time, comment down below and let me know कि आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हो। ऑल्सो अगर बाई चांस आप चाहते हो कि हम फिनाले के बाद एक चुगली सेशन करें तो उसके लिए भी कमेंट्स में जरूर बताना हमको। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये मेरे फाइनल ओपिनियंस हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।